हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये 24th मॉक टेस्ट है जो कि यूजी यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ सारे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, आजकल एग्ज़ाम्स के पेपर हम देख के ऐसा लगता है कि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी उठाकर दे देता है, तो हमें पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। किसी भी तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको हमें आना चाहिए। तो ये मेरा मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल विविध है, जो कि कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि कभी हमने नहीं देखा है। तो मैं इस तरीके के क्वेश्चन भी शामिल करना चाहती हूँ अपने मॉक टेस्ट में। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैं बना रही हूँ जो कि आप लोगों को आई होप अच्छी लगेगी। 20 क्वेश्चंस है। बहुत लोगों के डिमांड होते हैं कि 25-30 क्वेश्चन बढ़ाइए अपना, तो अभी फ़िलहाल मैं 20 के ही बना रही हूँ। मैं जैसे जैसे मेरे पास टाइम मिलता जाएगा मैं उसको क्वांटिटी उसकी बढ़ाती चली जाऊँगी। और फ्रेंड्स, आज मैं मॉर्निंग में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए मैं सॉरी करूँगी क्योंकि आज टाइम नहीं मिल पाया मुझे थोड़ा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भारत का प्रथम इतिहासकार किस विद्वान को माना जाता है? इस तरीके का क्वेश्चन जो कि बिल्कुल कभी बुक्स में हम नहीं पढ़े होते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें है क्वेश्चन का आंसर यामिनी, वाल्मीकि, वेदव्यास या हुसैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदव्यास को कहते हैं हम भारत का प्रथम इतिहासकार। प्रथम इतिहासकार इसलिए बोलते हैं कि वेदव्यास ने जो रचना की थी उससे हम भारत के प्रारंभिक इतिहास को समझ सकते हैं। वैसे तो हम यामिनी और हुसैन आर्टिस्ट हैं और वाल्मीकि, वेदव्यास ये हमारे पुराने इतिहासकार हैं। तो वेदव्यास जो हैं वो उनको हम कहेंगे, इसलिए इनको सबसे पहला इतिहासकार बोलेंगे। ठीक है। नर कंकालों के ऊपर रखी पर खेलते हुए शक्तिशाली लोग किसका चित्र है? ठीक है, तो नर कंकालों के ऊपर कुछ रखकर खेलते हुए इस तरीके का चित्र ज़्यादातर कृष्ण खन्ना ने बनाया था। तो राइट आंसर इज डी, कृष्ण खन्ना हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। निम्न में से कौन लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए विख्यात है? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत बार ये आया है, पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें हमेशा ये गलत करके आ जाते हैं। ये टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन में कई बार आया है। लिथोग्राफी पोस्टर जो बनाया था माने तुलूज लौत्रेक देगा या पियरे अगस्तु रेनवा। तो जो लिथोग्राफी पोस्टर थी उसके लिए तुलूज लौत्रेक जो थे उन्होंने इस पर काम किया था। बहुत सारे जो पोस्टर आर्टिस्ट के तरीके से काम किया इन्होंने। स्टार्टिंग के कुछ जो प्रिंट्स थे लिथो पे बनाकर इसको पब्लिश कराते थे। बहुत सारे जगहों पे जब ज़रूरत पड़ती थी पोस्टरों को पब्लिश करने की, चिपकाने की, तो तुलूज लौत्रेक ने लिथोग्राफी पर पोस्टर्स बनाए थे। एक मेरा वीडियो है जिसमें मैंने इनके पोस्टर्स को भी शामिल किया था, उसमें शो किया था। तो अगर आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल के सारे वीडियोस को देखते होंगे तो आपको तुलूज लौत्रेक का वो वाला वीडियो ज़रूर मिला होगा जिसमें मैंने इनके बहुत सारे पोस्टर्स को भी शो किए हैं। पोस्टर्स के नेम भी पूछ देता है नेट जेआरएफ में, तो कभी कभी इनके पोस्टर्स के शीर्षक को भी पूछ लेता है जिससे कि किसने बनाया है। तो तुलूज लौत्रेक हैं। लिथोग्राफी पोस्टर्स की अगर बात आती है मॉडर्न वेस्टर्न आर्टिस्टों में तो तुलूज लौत्रेक को याद रखिएगा। ठीक है। तारानाथ के अनुसार कश्मीर के पुरातन चित्रकार किस शैली के अनुयायी थे? तो ये राइट आंसर हो जाएगा मध्य देशीय थे। राइट आंसर इज ए, मध्य देशीय। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती वाली महिला किसकी कृति है? ये एक कृति है जो कि कामिया कोरो की है। राइट आंसर इज 5 का बी, कामिया कोरो की मोती वाली महिला, जिसमें वो महिला ने मोती के मालों को पहन रखा है। इस वजह से इस महिला का नाम मोती वाली महिला कहा जाता है इस पेंटिंग को। वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ किस कलाकार की रचना है? जॉर्ज सोरा, एडगर देगा, एंडी वारहोल, वॉन मीर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एडगर देगा। ठीक है, राइट आंसर इज बी, एडगर देगा। गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित हैं? इस तरीके का क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में अक्सर आ जाता है कि कहीं से एक जीके का क्वेश्चन जरूर रख देता है, तो आपको ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए, इस वजह से मैंने भी शामिल किया है। गगन नारंग जो थे वो निशानेबाज थे, एक शूटर थे। राइट आंसर इज बी, शूटर। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत से लोगों का डिमांड आता है कि फॉरेन के आर्टिस्टों का, तो उसका भी मैं नोट कर चुकी हूँ कि
मैं कलाकारों के वेस्टर्न आर्टिस्टों के भी ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। जैसे मैं इंडियन आर्टिस्टों की सीरीज़ बना रही हूँ, वैसे ही वेस्टर्न के भी कलाकारों की मैं सीरीज़ बनाऊंगी, जो कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग नए हों सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिकासो का जन्म कहाँ पर हुआ था? स्पेन, फ्रांस, इटली और ग्रीस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्पेन। ओके, राइट आंसर इज ए, स्पेन। अलाई मीनार एवं अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? अलाई मीनार या अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर इज ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बाबर को किस पाद्य शैली, पद्य होगा यहाँ पर, पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? शायरी, मुबैयान, दीन पनाह या कोई नहीं। तो बाबर को जो हैं उनको मुबैयान शैली का जन्मदाता माना जाता है। राइट आंसर इज बी, मुबैयान एक पद्य शैली थी, बाबर ने उसको इन्वेंट किया था। चैतन्य का गृह त्याग एक चित्र है जो कि पूछा गया है कि भारतीय चित्र ये है भारतीय कलाकार का, तो चैतन्य का गृह त्याग जो है वो किस कलाकार ने निर्मित किया था? तो इसका आंसर है क्षितिज नाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, वी.एस. गायतोंडे या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं कलाकारों के उपनाम की, जो कि हमारे यहाँ के लोगों ने कलाकारों को उपनाम दिया था, तो चैतन्य का कलाकार किसको कहा जाता था? आई होप आपको पता होगा, अगर मेरी वीडियो आपने देखी हो तो क्षितिज नाथ मजूमदार को चैतन्य का कलाकार कहा जाता था। उन्होंने चैतन्य के बहुत सारे सीरीज़ बनाए थे, तो उनको चैतन्य कलाकार कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको पता होगा कि चैतन्य का कलाकार किसको कहा जाता था, क्षितिज नाथ मजूमदार को, तो इसका राइट आंसर आपको पता हो जाएगा। हमजानामा के चित्र किस बेस पर चित्रित किए गए थे? मीन्स हमजानामा जो था वो किस चीज़ पर चित्रित किया गया था? लकड़ी पर, कपड़ा पर, कागज़ या भित्ति पर? पहले के लोग जो थे तालपत्र पे, कपड़े पे, लकड़ी पे इस तरीके का चित्र बनाते थे। हमजानामा जो था वो कपड़े पर था, कपड़े पर बना था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कपड़े पर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। अपभ्रंश शैली का भागवत पुराण, सूरसागर, महामयूरी, अवध निवृत्त चूर्णी करके ये है। तो ये है राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, फड़ चित्र किस राज्य का प्रसिद्ध चित्र है? फड़ जो है वो बंगाल, बिहार, कोलकाता, राजस्थान। फड़ जो है वो राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है, तो राजस्थान के फड़ चित्र को हम राजस्थान का फड़ चित्र बोलते हैं। जो लोक चित्र है यहाँ का, वर्ली कहाँ का प्रसिद्ध चित्र है? अब ये फोक आर्ट से रिलेटेड ये है, जिसको हम भारत के लोक कला कहते हैं, वर्ली कला। ये कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ का प्रसिद्ध चित्र है? राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल या हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र का। वर्ली जो है वो महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 16, सांथालों का वसंत उत्सव चित्र किसका है? सांथालों का वसंत उत्सव जो है वो तैयब मेहता का है। तैयब मेहता का मैंने एक वीडियो बनाया था जो हमारी 100 कलाकारों की श्रृंखला में है। उसमें मैंने दिखाया था कि उनके जो कलाकृतियाँ हैं काफ़ी कुछ सांथाल से जुड़ी हुई थी। वो एक राजनीतिज्ञ भी रहे हैं और वो कोलकाता और बंगाल से बिलोंग करते थे। भैंसों के कलाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? टीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। भैंसों के कलाकार, परमानंद चोयल, जे महिवाशी, शैल चोयल या आकाश चोयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमानंद चोयल। परमानंद चोयल जो थे वो भैंसों की कलाकृतियाँ बनाते थे, इस वजह से इनको भैंसों के कलाकार के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कौन सी है? प्रांतीय मुगल शैली जो कहलाती है राजस्थान की वो मारवाड़ शैली है। राइट आंसर इज ए, मारवाड़ शैली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किन गुफाओं को पंच पांडव नाम से जाना जाता है? तो पंच पांडव किसको जाना जाता है? अजंता, सितनवासल, सिगिरिया या बाघ। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बाघ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आप सबको पता होगा। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ था? पोथी चित्रण राजपूत,
पाल, जैन या मुगल शैली से हुआ था? तो आपको बताना है ये, इसका राइट आंसर पाल शैली हो जाएगा। पाल पोथी चित्र हम बोलते हैं, तो सबसे पहले अगर पोथी चित्रण का प्रारंभ हुआ था वो पाल शैली में हुआ था। तो पाल शैली से पोथी चित्रण का प्रारंभ हुआ था, जो कि आगे चल के और भी कलाकृतियों में और भी जो शैलियाँ आई उसमें ये कंटिन्यू होता चला गया। तो हम बात करेंगे पाल शैली की। अब हम मेरी वीडियोस में मेरा है जिसमें मैं कॉन्टेम्प्ररी अजंता से लेके और जो शैलियाँ आई थी, अपभ्रंश शैली, पाल शैली, गुजराती शैली, सारी शैलियों के बारे में भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो थोड़ा मुझे टाइम लगता है तैयारी करने में, इस वजह से मैं कंटिन्यूअस वीडियो नहीं बना पाती, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन एक आपको नया टॉपिक ज़रूर लेके आऊँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।